हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर का आज हम पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में होम साइंस विषय में जो पेपर है उसका नाम है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। उन्नत पोषण एवं मानव विकास, इसके दो पार्ट हैं। एक उन्नत पोषण, ये न्यूट्रिशन साइंस से लिया गया है। मानव विकास ये ह्यूमन डेवलपमेंट से लिया गया था। ठीक है, दो ट्रेड है इसमें। तो उन्नत पोषण में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं और मानव विकास में आपको 4 यूनिट पढ़ने। तो इस तरह से इसके टोटल 2 भाग हुए। फर्स्ट यूनिट है आहार योजना बनाना। तो आहार योजना में आपको आहार योजना की परिभाषा, महत्व, आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित आहार, आरडीए पढ़ना है। इसी तरह से सेकेंड यूनिट में शैशवावस्था, बचपन के दौरान पोषण पढ़ना है। थर्ड यूनिट में किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था के दौरान पोषण। और फोर्थ यूनिट में आपको गर्भावस्था, स्तनपान की अवस्था में पोषण पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट रहा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से आहार योजना। ठीक है, मील प्लानिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिलेबस इंग्लिश में है, आप देख लीजिए। चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, जो आपको समझ में आए ये है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आहार योजना है क्या, मील प्लान है क्या। तो देखिए, मील प्लान या आहार योजना क्या होता है कि हमें अपने परिवार के लिए किस तरह से भोजन को अरेंज करना है, उसके लिए हमें परिवार की स्थिति को ध्यान में रखना है। चाहे वो वित्तीय स्थिति हो, धन से संबंधित हो, मतलब आर्थिक हो, या समय की आवश्यकता हो, या शारीरिक आवश्यकता हो, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके जो हमें भोजन का आयोजन करना होता है उसे ही हम आहार योजना कहते हैं। ठीक है, आहार मतलब भोजन, योजना मतलब भोजन का योजना बनाना। जब हम सुबह या शाम जब खाना हमें बनाना पड़ता है तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या बनना चाहिए, है ना, और कब पकाया जाए, कब बनाया जाए, है ना। तो इन सब तमाम सारी चीज़ों से कि हमारे परिवार के सदस्यों को संतुलित आहार प्राप्त हो सके, उनके शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उनकी मानसिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। भोजन को इस तरह से प्लान करना चाहिए जिससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। किस समय हमें कौन सा आहार देना है जिससे कि परिवार के सदस्य को उनके समय में ही मिल जाए, इस तरह से अपने भोजन के आयोजन को हम आहार योजना कहते हैं। इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर समझिएगा, आहार योजना, मील प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भोजन का योजना बनाना कि पूरे दिन का, अगर पर डे आप बनाते हैं तो पूरे दिन में आप परिवार के सदस्यों को किन किन भोज्य पदार्थों को खिलाएंगे और जिससे कि उनके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो स्वस्थ रहे। कौन सा भोजन कब बनेगा, किस समय पे बनेगा, किस पदार्थ की आवश्यकता है, इन तमाम सारी चीज़ों की योजना बनाना ही आहार योजना कहलाता है। इसके बाद आहार योजना के उद्देश्य हैं। आहार योजना के क्या उद्देश्य होते हैं ये देख लीजिए। परिवार की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये पहला उद्देश्य होता है आहार योजना का, कि परिवार के सदस्यों की जो पौष्टिकता की मांग है उसकी पूर्ति हो सके। नेक्स्ट उद्देश्य है परिवार के खाद्य बजट में व्यय को सीमित करने हेतु, मतलब परिवार का जितना बजट है, बजट के अंदर ही खाद्य पदार्थों को सीमित करना ही, मतलब अपने बजट में रह करके ही हम खाने पे खर्च करेंगे, भोज्य पदार्थ पर खर्च करेंगे, इसके लिए भी आहार योजना बनाना पड़ता है। थर्ड है हमारा व्यक्तिगत सदस्यों के भोजन के प्रति शौक पर विचार करने हेतु। देखिए, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और हर अवस्था के लोग होते हैं।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना, गर्भवती महिला होती है, धात्री महिला होती है, लड़कियां होती हैं। तो परिवार में हर उम्र के सदस्य होते हैं और सबके पसंद भी अलग अलग होते हैं, है ना। और मानसिक संतुष्टि हमें तभी मिलती है जब हमें अपनी पसंद का भोजन प्राप्त होता है। तो परिवार के सदस्यों के भोजन के प्रति जो शौक होती है उसको ध्यान में रख करके मील प्लानिंग करना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है, जिससे कि परिवार के सदस्यों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। फोर्थ है हमारा भोजन पकाने के साधनों का उपयोग करके अधिकतम पोषक तत्व को नियंत्रित रखने हेतु। देखिए, भोजन पकाने की कई विधियां होती हैं और विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके हम भोजन में विभिन्नता ला सकते हैं। इसके साथ साथ भोजन के पौष्टिक तत्व को नष्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम आहार योजना जब बनाते हैं तो भोजन के पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रख करके भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध होता है उन्हीं का यूज हम करके अपना मील प्लानिंग करते हैं। अगला हमारा समय, ईंधन तथा ऊर्जा को कम करने हेतु। मील प्लानिंग से समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है और ऊर्जा की बचत होती है। आप सोचोगे कैसे? जैसे आपने पूरे दिन की योजना बना ली कि आज सुबह हमको क्या बनाना है, शाम को नाश्ता में क्या बनाना है, सुबह नाश्ता में क्या बनाना है, खाना में क्या बनाना है, रात्रि को खाना में क्या बनाना है। आपने एक पूरा प्लानिंग कर लिया। अब जब आप मार्केट जाओगे सामान लेने के लिए तो आप केवल सुबह के लिए नहीं लेंगे। अगर आपने प्लानिंग कर रखा है तो शाम तक के सामान आप लेकर के आएंगे, तो जो दोबारा आपको मार्केट जाना पड़ता, आपका समय बचत हुआ ना। एक ही बार में जा करके आपने सामान सारा ले लिया, आपके समय की बचत हो गई और इसके साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी बची। अगर आप दोबारा जाते तो आपका और एनर्जी लॉस होता, है ना। इसके साथ साथ संभव है कि आप ईंधन की भी बचत कर पाए। जब आप अपनी प्लानिंग किए रहते हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत कम ईंधन में अपना कार्य कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से समय, शक्ति और धन की भी बचत होती है। अब सोचोगे धन की बचत कैसे होगी? दोबारा अगर जाते तो किराया लगता। दोबारा अगर आप काम जानते हैं, जब आप सामान इकट्ठा खरीदते हैं तो आपको कुछ कम पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप सामान को फुटकर में खरीदते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप मील प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका धन, समय, शक्ति की बचत होती है। 6 पॉइंट है आकर्षक तथा स्वादिष्ट भोजन परोसने हेतु। जब आप मील प्लानिंग किए रहेंगे तो आप आकर्षित ढंग से भोजन को परोस सकते हैं। आपको पता ही है कि भोजन को पहले आंखों से खाया जाता है, तत्पश्चात मुख से खाया जाता है। जो भोजन देखने में आकर्षक लगता है वो खाने में भी स्वादिष्ट होता है और लोग रुचिपूर्ण तरीके से खाते भी हैं। तो इस तरह से भोजन को आकर्षक बनाने के लिए भी आहार योजना किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आहार योजना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका उद्देश्य। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।